हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं वृश्चिक राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। गोचर में केतु की स्थिति बदलने वाली है और यह स्थिति अब 1.5 साल तक अलग राशि पर होगी। तुला राशि को छोड़ देगा, अब कन्या राशि पर केतु चलेगा। तो तुला राशि पर 1.5 साल से केतु था और उससे वृश्चिक राशि वालों को काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अब 1.5 साल तक आने वाले समय में जो तारीख बता रहा हूँ, उस समय में किन किन क्षेत्रों में वृश्चिक राशि वालों को लाभ मिलेगा, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे और बहुत ही अच्छी जानकारी है। ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो गोचर की सारी स्थितियाँ चंद्र कुंडली से देखी जाती है। आप अपनी चंद्र कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले भाव के बारे में कई बार बता चुका हूँ। तो चंद्र कुंडली देखनी है। प्रथम खंड में 8 का अंक लिखा हुआ होगा और वहाँ पर चंद्रमा लिखा होगा, तभी आपकी वृश्चिक राशि होगी। तो वृश्चिक राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, चाहे आप किसी भी आयु के हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत बड़ी राहत अब मिलने वाली है और ये जो राहत है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी संभावनाएं अब आपके लिए बनेगी। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को केतु अब बदलाव करेगा, तुला राशि को छोड़ देगा, कन्या राशि पर प्रवेश करेगा। तो इतने समय से आपकी राशि से 12वां केतु चल रहा था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तो केतु के वहाँ से हटने से क्या क्या लाभ मिलेगा। और दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 से यह स्थिति प्रारंभ होगी। यह स्थिति काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो ये पूरा जो समय है 2023 से 2025 का, जो तारीख बताई, वहाँ से लेकर 18 मई 2025 तक ये स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है। किन क्षेत्रों में लाभ मिलेगा? सबसे पहली स्थिति है शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको अब लाभ मिलेगा। विशेषकर जो छोटे बच्चे हैं, 12th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको तो विशेष लाभ मिलने वाला ही है यदि उनकी वृश्चिक राशि है। और उनसे बड़ी आयु के हैं तब भी शिक्षा पे यहाँ पर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो अब अच्छा योग बनने वाला है, लाभ मिलेगा। आपको अपनी माँ से भी लाभ मिलेगा और माँ के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव या बीमारी है तो वह भी अब होगी दूर। तो माता को भी रिलैक्स मिलेगा यहाँ पर। इसके अलावा मानसिक शांति, सबसे बड़ी बात मानसिक शांति। मन में किसी प्रकार के ज़्यादा विचार आ रहे थे, इतने समय से ज़्यादा विचार आ रहे थे, तो वे भी अब समाप्त होंगे। किसी भी प्रकार की चिंता दिमाग में चल रही थी तो वह अब दूर होने वाली है। तो मानसिक विचार, मन में ज़्यादा विचार आना, गलत सलत विचार आना, और उन विचारों से व्यक्ति बहुत सी बार विचारों से ही बीमार हो जाता है। तो विचार ही अब आने बंद हो जाएंगे अक्टूबर के बाद। अगली स्थिति, मन चाही सफलता मिलने के योग बनते हैं। आपके मन में कोई इच्छा है और आप कोई काम करना चाहते हैं, या आप किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या कोई नया ऐसा काम जिसमें आपकी इच्छा है उस काम को करने की, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। घर में सुख शांति अब होने वाली है। घर में किसी प्रकार का विवाद कलह चल रहा था, चाहे भाई हो, बहन हो, पत्नी से हो, संतान से हो, पिता से हो, माँ से हो, तो वह कलह अब समाप्त होने वाला है और परिवार का सुख आपको मिलने वाला है। अब ध्यान देंगे तो और अच्छे, परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी तो अच्छे अच्छे काम करेंगे, काम की तरफ भी ध्यान रहेगा। बहुत सी बार व्यक्ति के पास पैसा बहुत है, व्यापार भी ठीक है, लेकिन अगर पारिवारिक स्थिति खराब हो जाती है तो व्यापार भी बुरे तौर से प्रभावित होता है। व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाता है, कभी तो काम पे गया, कभी नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में व्यापारिक स्थिति खराब हो जाती है। और अगर परिवार की स्थिति, परिवार में सुख शांति है, तो फिर समस्याएं कम रहती है और व्यापार पे भी व्यक्ति का ध्यान रहता है। या नौकरी में है तो वहाँ पर भी ध्यान रहेगा, तो इससे अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, एक बात ज़रूर है कि आपकी राशि से शनि चौथा चल रहा है। इसे शनि की ढैया कहते हैं। इसके बारे में अलग से वीडियो मैंने पहले ही भेज दिया है। शनि की ढैया अवश्य चल रही है, उसके उपाय ज़रूर करें, क्योंकि शनि की ढैया से भी थोड़ी समस्याएं रहती है।
तो उसके उपाय करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन अब इस केतु के जो दोष हैं वे तो अब दूर हो जाएंगे। भौतिक सुख भी मिलेगा। घर में सुख सुविधा के साधन खरीद कर लाने का योग बनेगा। जैसे कोई घर में छोटी से छोटी वस्तु है, उसको आप खरीद कर लाना चाहते हैं, या बड़ी से बड़ी वस्तु है उसको खरीद कर लाना चाहते हैं, तो वह अब आप खरीद कर ला सकते हैं, योग बनेगा। इसके अलावा भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, इस प्रकार का योग बनेगा। भूमि खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, इस प्रकार का योग भी अब बनने वाला है। मकान खरीदने का योग भी अब बनने वाला है, या मकान बनाना, इस प्रकार का योग बनेगा। उन्नति के अवसर बनेंगे कुल मिलाकर। तो उन्नति के अच्छे योग अब बनने वाले हैं। थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। हालांकि साहस की वृद्धि होगी। अब साहस में किसी प्रकार की कमी थी तो अब साहस भी बढ़ेगा, तो सारी स्थितियां अच्छी होगी। रहन सहन में भी सुधार होगा। तो रहन सहन में पहले की जो स्थिति है अब वह बदलने वाली है। अब आपका रहन सहन बढ़ने वाला है, क्वालिटी बढ़ने वाली है। थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपका रहन सहन का स्तर भी उच्च का हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। अगर कोई समस्या है तो यहाँ पर उसका समाधान होने के योग बन रहे हैं। और कोई लंबी बीमारी चल रही है तो वहाँ पर भी राहत वाली स्थिति रहेगी। रोग भी समाप्त होंगे, शत्रु भी समाप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी अब आपको लाभ मिलने वाला है। कोई पुराना विवाद है, चाहे किसी मित्र से हो, चाहे अन्य किसी व्यक्ति से हो, चाहे रिश्तेदार से हो, चाहे परिवार के सदस्य से हो, वह शत्रुता अब दूर होने वाली है। और कोर्ट कचहरी के मामले अगर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी अब सफलता आपको मिलेगी। और घर के जो सदस्य हैं उनको भी लाभ मिलेगा। आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कामकाज में भी उनको लाभ मिलेगा। वे किसी प्रकार का काम करते हैं, व्यापार नौकरी करते हैं, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और उनसे प्रेम भी बना रहेगा। अब प्रेम वाली स्थिति रहेगी। आकस्मिक धन लाभ के भी योग बनते हैं। कहीं से पैसा आएगा आपके पास। कोई रुका हुआ पैसा था तो वह भी अब आने के योग बनेंगे। और शारीरिक रोगों का शमन होगा, ये सबसे बड़ी बात है। शरीर में कोई बीमारी है तो अब आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो उसमें कमी आएगी। और पहले से कोई बीमारी है, चोट है, कोई समस्या थी तो उसका अब निराकरण होने वाला है। व्यसन होंगे दूर। किसी प्रकार का गलत खान पान या व्यसन है तो अब वह भी आप छोड़ सकते हैं। अब योग बनेगा। इच्छा होगी कि इस गलत संगति को या गलत व्यसन को मैं छोड़ दूं, इस प्रकार का योग बनेगा। और बीमारी के बारे में तो बता ही चुका हूँ कि लंबी बीमारियां जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है तो अब उसमें भी राहत वाली स्थिति बन रही है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। अगर विदेश में जाना चाहते हैं, किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी तो वह रुकावट अब दूर होगी। और जनरल जो यात्राएं होती है उसमें भी किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, या मार्केटिंग का काम करते हैं, दूर आना जाना होता है, तो वहाँ पर भी अब आपको सफलता मिलेगी। खर्चे में भी कमी होगी। तो खर्च कम होगा। व्यर्थ खर्चे में अब कमी आएगी इस केतु के यहाँ से हटने से। केतु का प्रभाव नहीं है, केतु हट जाएगा। केतु का प्रभाव अब नहीं रहेगा जिन भावों पर, जिन स्थानों पर, तो उन क्षेत्रों में अब आपको राहत मिलेगी। कोई आपका शत्रु है और वह आपके घर में आकर बैठ गया और नुकसान कर रहा है, और मान लीजिए वह चला गया आपके घर से निकल कर, तो ऐसी स्थिति में घर में फिर सारी चीज़ें आप व्यवस्थित करेंगे जो भी तोड़ फोड़ उसने की है। तो अब वे सारी चीज़ें केतु के हटने से व्यवस्थित होने वाली है। पुराने कोई विवाद हैं तो वे भी समाप्त होने वाले हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि नव निर्माण हो सकता है। कोई नया मकान बनाना, या कोई दुकान बनाना चाहते हैं, या कोई कंस्ट्रक्शन करना, कोई काम करना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो इस प्रकार के योग भी अब बनेंगे। तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 इन क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। और इन क्षेत्रों में अगर ध्यान देंगे तो सफलता, बहुत अच्छी सफलता भी मिलेगी। और जब सारी स्थितियां अपने आप अच्छी होगी तो फिर आप भी प्रसन्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर यह स्थिति आपने जानी। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिलेगी। एक बात और है कि ये जो केतु परिवर्तन करेगा 31 अक्टूबर से तुला को छोड़कर कन्या पर जाएगा। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों को और क्या लाभ मिल सकते हैं,
या क्या सावधानियां रखनी है उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसको भी ध्यान से आप आगे देखेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।